सोचिए अगर बिजली न होती, अंधेरा हो जाता, पंखा बंद, एसी बंद, मोबाइल बंद और आपके यूट्यूब शॉर्ट भी बंद। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी है क्या? लाइट का जादू या साइंस का कमाल? आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी का पूरा राज खोलने वाले हैं, आसान, मजेदार और प्रोफेशनल तरीके से। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दिव्यस और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिशियन मास्टर क्लास। इस वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट कैसे फ्लो करता है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और पावर का खेल, एसी एंड डीसी का फर्क क्या है और समझेंगे जरूरी सेफ्टी टिप्स के बारे में। तो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम गवाए है शुरू करते हैं। चलिए पहले हम सीखेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी असल में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। अब एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक वाटर पाइप है, पाइप में पानी बहता है, वैसे ही वायर में इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं। यानी पानी जितनी तेज बहेगा इतना ही वैसे ही करंट भी बढ़ेगा। तो पाइप का प्रेशर यानी वोल्टेज और पाइप की चौड़ाई यानी रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रॉन की नाती गाती धारा है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो हमने आपको अच्छी तरह समझाया है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये था हमने इलेक्ट्रिसिटी क्या है वो हमने आपको बताया। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है वो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कहीं से जादू की तरह नहीं आती है, ये जनरेटर से, डायनामो या बैटरी से बनाई जाती है। तो जनरेटर से किस तरह बनाई जाती है? वाटर डैम से टरबाइन को घुमाकर बनाई जाती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है। डायनामो एक जनरेटर का छोटा सा पार्ट है, उसको सर्कल यानी इसको सर्कल को घुमाया जाता है। जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट होता है, जो यानी चुंबकीय क्षेत्र है, उसको फील्ड में आते ही ये मैग्नेट घूमने लगता है, इससे बिजली बन जाती है। तो इस तरह का ये डायनामो का यूज किया जाता है। बैटरी यानी केमिकल इंजीनियर से बना जाता है, यानी कैथोड है उसमें और कैथोड है, इसका यूज यानी कार्बन और एसिड का यूज करके केमिकल इंजीनियर से बैटरी बनाई जाती है। बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी के पीछे साइंस का खेल है, यानी मैजिक नहीं। तो ये हमने आपको दिखाया कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह बनी जाती है और कहां से ये पैदा होती है। जनरेटर से, डायनामो से, बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो ये हमने आपको दिखाया कि किस तरह इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इलेक्ट्रिसिटी के टाइप समझेंगे हम। इलेक्ट्रिसिटी के दो प्रकार होते हैं। इसमें स्टार्टिंग इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे बलून को रूप करके हेयर को खड़ा करना। और दूसरा प्रकार है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे घर में फैन, एसी, मोबाइल चलती है। तो स्टार्टिंग बराबर मजेदार मैजिक शो और करंट बराबर असली काम की बिजली। तो ये हमने आपको दिखाया इलेक्ट्रिसिटी के दो प्रकार क्या होते हैं, वो हमने आपको समझाया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। अब समझते हैं तीन हीरो, यानी करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस। ये ओम लोग कहते हैं इसको, यानी V बराबर I गुना R। तो इसका हम एग्जांपल समझाते हैं। मोबाइल का चार्जर है, यानी कम वोल्टेज वाला कम करंट देता है, और हीटर है यानी हाई करंट और हाई पावर। तो इलेक्ट्रिसिटी का असली मास्टर यही है। तो ये हमने आपको दिखाया कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है। ये हमने आपको एग्जांपल देकर भी समझाया। यानी मोबाइल का चार्जर होता है, ये कम वोल्टेज वाला होता है, यानी कम करंट लेता है। यानी हीटर होता है, यानी हाई करंट लेता है और हाई पावर भी लेता है। तो इस तरह ये करंट और वोल्टेज और रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन किया जाता है। इसका एक फॉर्मूला V बराबर I गुना R, इसका फॉर्मूला है। इससे हम करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये था ओम का लॉ कहते हैं इसको। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस क्या है। तो ये हमने सिंपल भाषा में यानी थोड़ी सी जानकारी दी। एसी और डीसी का फर्क क्या है वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि हम किस तरह इसका एसी और डीसी का मतलब क्या है। एसी यानी ऑल्टरनेटिव करंट, यानी डायरेक्शन बदलता रहता है। फैन, एसी, घर का सप्लाई, यानी ये एसी ऑल्टरनेटिव करंट है, इसको बोला जाता है। यानी ये इसका डायरेक्शन बदलता ही रहता है, जो एसी सप्लाई बोला जाता है। अब हम समझेंगे डीसी यानी डायरेक्ट करंट, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है। यानी मोबाइल का चार्जर है, लैपटॉप है, मोबाइल का बैटरी है, इस तरह की ये सब बैटरी पे चलने वाली होती है और डीसी पे चलती है। तो इसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। यानी एसी बराबर पब्लिक रोड यानी ट्रैफिक दोनों तरफ होती है। तो इसका मतलब एसी यानी एसी का
डायरेक्शन बदलता रहता है दोनों साइड। तो ये था हमने एसी और डीसी का डीसी बराबर वन वे रोड, यानी डीसी का सप्लाई एक ही दिशा में फ्लो, सिंपल भाषा में वन वे रोड, यानी एक ही डायरेक्शन में ये इसका फ्लो होता है। तो इसको हम डीसी यानी डीसी करंट बोला जाता है। जब एसी करंट में डायरेक्शन इसका बदलता रहता है तो उसको हम बोलते हैं एसी करंट। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरह एसी और डीसी में कितना फर्क है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरह इसका डीसी और एसी का मतलब क्या है। तो आपको हमने पूरा डिटेल्स दिया है अच्छी तरह, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे पावर, यानी पावर का मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। यानी फॉर्मूला है इसका P बराबर V गुना I। यानी बल्ब है तो 60 वोल्ट का होता है, यानी पावर कम लेता है। यानी हीटर होता है 2000 वोल्ट का होता है, यानी ज्यादा पावर लेता है। तो बल्ब बिजली ज्यादा है तो समझ लिए वाटेज ज्यादा खर्च होगा। तो इसका मतलब है जब हम बिजली ज्यादा कब होती है, बिजली का ज्यादा बिल कब आता है, जब वाटेज हम यूज ज्यादा करते हैं, बिजली ज्यादा खर्च होती है। और जब बिजली कम यूज करते हैं यानी वाटेज ज्यादा यूज करते ज्यादा नहीं होता, तब उसका खर्च नहीं होता। तो इस तरह पावर का मतलब क्या है वो हमने आपको बताया, यानी कंज्यूम किस तरह होती है। इसका हमने फॉर्मूला भी दिखाया, P बराबर V गुना I। यानी बल्ब 60 वोल्ट का होता है और हीटर यानी 2000 वोल्ट का होता है, तो ये ज्यादा पावर लेता है। यानी कम वोल्ट का वोल्टेज होता है नहीं, वो कम पावर लेता है, ज्यादा वोल्टेज का होता है तो ज्यादा पावर लेता है। तो इस तरह ये बिजली कंज्यूम करता है। तो इस तरह हमने आपको दिखाया पावर किस तरह लेता है, तो वो हमने आपको अच्छी तरह समझाया। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा इस तरह ये इसका हमने आपको अच्छी तरह समझाया है पावर यानी इसका मतलब। अब हम समझेंगे सेफ्टी टिप्स के बारे में। सेफ्टी इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत जरूरी है। तो आप भीने हाथ से कभी भी वायर को मत छूना, हमेशा टेस्टर या इंसुलेशन टूल्स का इस्तेमाल ही करें यानी यूज कीजिए। और आप भीने हाथों से स्विच ऑन ऑफ मत करिए। हाई वोल्टेज का काम सिर्फ प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन ही कर सकता है, इससे ही आप करवाइए उसका काम, तो आपको कुछ भी करंट या झटका नहीं लग सकता। तो आपको ये सेफ्टी टिप्स के बारे में थोड़ा सा हमने आपको बताया, यानी इस सेफ्टी टिप्स का आप इस्तेमाल कीजिए। यानी कुछ भी इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं तो इसका सेफ्टी आपको पहले बहुत जरूरी है। तो हमने आपको सेफ्टी टिप्स के बारे में समझा दिया, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरह ये इसका सेफ्टी का यूज किया जाता है। तो हमने आपको इस वीडियो में दिखाया कि किस तरह इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, किस तरह बनाई जाती है, इसका एसी डीसी का फर्क क्या होता है, वो हमने आपको पूरा डिटेल के साथ समझाया है। मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें हम आपको पार्ट बाय पार्ट समझाऊंगा इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह बनती है, ये एसी डीसी किस तरह, एसी डीसी में क्या फर्क है, वो हम पूरा डिटेल के साथ एक एक पार्ट में हम आपको समझाएंगे। तो दोस्तों अब आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्यों मैजिक नहीं है, ये साइंस और लॉजिक का खेल है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और कमेंट में बताइए आप अगला टॉपिक कौन सा सीखना चाहेंगे। तो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यही मिलेगा इलेक्ट्रिशियन का असली मास्टर क्लास।